तो दोस्तों, क्या तैयार हैं आपने एक और नए फंडे के लिए? पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आज का फंडा सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि हम सबको ऐसी जानकारी होना ज़रूरी भी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विनाशकारी आपदा की जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उससे बचे रहें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भूकंप या अर्थक्वेक की। दोस्तों, हम सब में से शायद कोई ही होगा जिसने 6 फरवरी को टर्की में आए हुए भूकंप के बारे में ना सुना हो। पर दोस्तों, हमारा आज का फंडा ये नहीं है, बल्कि आज हम ये जानेंगे कि टर्की में आखिर भूकंप आने का कारण क्या था। क्या हुई? और इससे भी ज्यादा जरूरी हम ये जानेंगे कि क्या भारत पर टर्की जैसे भूकंप का कोई खतरा मंडरा तो नहीं रहा है। दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल्स पर भारत में टर्की जैसे भूकंप के आने की चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए आइए जानते हैं ये फंडा आखिर है क्या। दोस्तों, भारत में भूकंप आएगा या नहीं, इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भूकंप या अर्थक्वेक आखिर आते क्यों हैं। दोस्तों, बचपन में किसी ने ये बताया था कि भगवान श्री नारायण जी ने जब वराह अवतार लिया था, तब उन्होंने पृथ्वी को अपने एक सिंग पर रखा था, और जब प्रभु श्री वराह जी थक जाते थे तो वह पृथ्वी को अपने दूसरे सिंग पर उछाल देते थे, जिस कारण पृथ्वी पर कंपन या भूकंप आते थे। पर दोस्तों, हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, असलियत में भूकंप या अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है जिसकी शुरुआत पृथ्वी के इंटीरियर या उसके आंतरिक भाग से होती है। दोस्तों, बचपन में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के 3 भाग हैं, जो है क्रस्ट या भूपर पट्टी, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, मेंटल, जो पृथ्वी के बीच का भाग है, आखिर में कोर, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट या भूपर पट्टी कई छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है या खंडित है। दोस्तों, क्रस्ट के इन्हीं खंडित भागों को या टूटे हुए भागों को भूगोलिक भाषा में प्लेट्स कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट या ये प्लेट्स पृथ्वी के आंतरिक भाग में चल रही कई गतिविधियों के कारण लगातार गतिशील रहती हैं। ये सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट निरंतर रूप से चल रहा है। दोस्तों, इन प्लेट्स के चलने की गति हमारे नाखूनों के बढ़ने की गति के बराबर मानी जाती है। परंतु दोस्तों, प्लेट की गति कुछ भी हो, पर इनके चलने मात्र से ही पृथ्वी की सतह पर विनाशकारी प्रलय आ जाती है। दोस्तों, सरल भाषा में भूकंप की परिभाषा ही है पृथ्वी की कंपन। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रस्ट या प्लेट जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो गतिशील है, और जो भी चीज गतिशील है वो कंपन भी पैदा करेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज के फंडे पर कि क्या भारत में भी टर्की जैसे भूकंप के बादल मंडरा रहे हैं क्या। तो दोस्तों, इसका उत्तर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से ही दीजिएगा। गजब बेइज्जती है। पर उससे पहले आपको एक और छोटी सी चीज जाननी चाहिए। हमने ये तो समझ लिया अभी तक इस वीडियो में दोस्तों कि भूकंप गतिशील प्लेटों के कारण आते हैं, पर क्या भूकंप गतिशील प्लेट के हर भाग में आते हैं, या प्लेट के कुछ भाग इस प्राकृतिक आपदा को झेलते हैं। दोस्तों, भूकंप का केंद्र या एपिसेंटर या सरल भाषा में वो जगह जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, वो हमेशा दोस्तों इन्हीं गतिशील प्लेटों की बाउंड्रीज पर बनते हैं, और भूकंप या उससे होने वाली तबाही भी प्लेट बाउंड्रीज और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ज्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, पूरे विश्व में पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट या भूपर पट्टी के बड़े टूटे हुए हिस्से हैं, जिन्हें प्लेट्स भी कहते हैं। इसके ऐसे छोटे छोटे खंडित कई भाग हैं। पूरे विश्व में लगभग 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 से ज्यादा छोटी प्लेटें या भूपर पट्टी के छोटे खंडित भाग हैं। और दोस्तों, इन सभी प्लेट्स के बीच में कई बाउंड्रीज या सीमाएं हैं। इनमें से 3 मुख्य या सबसे बड़ी प्लेट बाउंड्रीज या सीमाएं हैं, जिन्हें भूगोलिक भाषा में कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक, और मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय पेटी। और इन तीनों बाउंड्रीज को या सीमाओं को आप इस मैप में देखकर भी समझ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ एक छोटी पर बहुत विनाशकारी हो सकने वाली प्लेट सीमा भारत और चाइना के बीच में आपको इस मैप में दिख रही होगी। ये प्लेट सीमा दरअसल भारत और यूरेशियन प्लेट के बीच की सीमा है दोस्तों, इन सभी प्लेट सीमाओं में सबसे तीव्रता से आने वाले भूकंप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और मध्य महाद्वीपीय पेटी या मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पर आते हैं। दोस्तों, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय पेटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये पेटी अफ्रीका और यूरोप जैसे बड़े
प्लेटों के या क्रस्ट के भाग के बीच में बनी हुई है। और दोस्तों टर्की में आने वाला भूकंप अफ्रीका और यूरोप जैसी बड़ी गतिशील प्लेटों के कारण ही आया है। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने फंडे पर। क्या भारत में भी ऐसी कोई विनाशकारी आपदा आ सकती है? तो दोस्तों अब आपको सिर्फ यही समझना है कि भारत का कोई हिस्सा या कोई भी भाग किसी भी प्लेट बाउंड्री के पास है या नहीं। तो दोस्तों दुर्भाग्य से भारत की उत्तरी सीमा और उत्तर पश्चिमी सीमा पर 2 प्लेट बाउंड्रीज हैं। उत्तर में दोस्तों भारत और यूरेशियन प्लेट की सीमा है और उत्तर पश्चिम में मध्य महाद्वीपीय पेटी की सीमा का आखिरी छोर है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि भारत में कभी भी टर्की जैसा विनाशकारी भूकंप आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फंडों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।